बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सिदरा बिलाल। आगाज करें का हम खबर के साथ। साइफर गुमशुदगी केस की समाअत अडियाला जेल में जारी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज पर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। केस की समाअत खुसूसी अदालत अब्बुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। वज़ारत कानून ने शाह महमूद कुरैशी की जेल समाअत का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के वकला ने जेल ट्रायल पर एतराज़ात उठा दिया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, अभी तक की पेशरफ से मुतालिक बताइएगा। देखिए, समाअत शुरू हो चुकी है साइफर केस पर और जज अब्बुल हसनात जो है वो समाअत कर रहे हैं। इस मौका पर सरकारी वकील और प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी वो भी मौजूद हैं, FIA की टीम भी मौजूद है और शाह महमूद कुरैशी और PTI के चेयरमैन की जो लीगल टीम है वो भी वहां पर मौजूद है। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इसकी समाअत अडियाला जेल में ही होगी, क्योंकि उससे पहले शाह महमूद कुरैशी की टीम ने जो है वो इतराज़ उठाया था कि यहाँ समाअत नहीं हो सकती और दूसरी जानब PTI के चेयरमैन के लीगल टीम ने भी इतराज़ किया है कि जो समाअत हो रही है अडियाला जेल में ये यहाँ पर होना इल्लीगल है। अभी जो समाअत हो चुकी है और इतराज़ात के साथ ये समाअत शुरू हुई है। आज जो फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। जो चलान की कापियां थी वो पिछली समाअत पर तकसीम कर दी गई थी और पूरे चलान की कापियां तकसीम नहीं की गई थी और यही कहा गया था जज साहब की जानिब से कि जितनी ज़रूरत है उतनी कापियां जो है वो तकसीम कर दी गई हैं। और अभी जो है वो समाअत जैसे ही शुरू हुई तो उस वक्त जो PTI के चेयरमैन के वकील हैं और शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं उन्होंने इतराज़ उठा दिया। उन्होंने जिस पर शाह खावर ने कहा कि अदालत का हुक्म है कि आज फर्द जुर्म आयद होगी और फर्द जुर्म आयद होने के बाद इस्तगासा की शहादतें रिकॉर्ड और मुकदमा का ट्रायल शुरू होता है और गवाहान की शहादतें मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़म का बयान होता है। ये शाह खावर का कहना था जो सरकार की जानिब से पेश हुए हैं। अभी समाअत के बाद जो है वो मालूम होगा कि फर्द जुर्म आयद हुई है कि नहीं है। अच्छा मियाँ शाहिद, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता समाअत में हमने ये देखा कि साइफर को डिकोड करने से मुतल्लिक भी दलाइल दिए गए थे मौजूद जज साहब के सामने। उस पर जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए थे? देखिए, जो गुज़श्ता समाअत हुई थी उसमें तो जो चलान की कापियां हैं वो तकसीम की गई थी, लेकिन वो मुकम्मल चलान जो है वो तकसीम नहीं किया गया था जिस पर इतराज़ उठाया गया था। डिकोड करने के हवाले से जहां तक बात है तो उस पर दलाइल दिए गए थे कि जो डिकोड किया जाना था वो तो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से किया जाना था और वहां से डिकोड होता है। उसमें वज़ीर आज़म का कोई अमल दखल नहीं होता और जो वकला हैं PTI चेयरमैन के उनका नुक्ता एक ही है कि इसमें वज़ीर आज़म का अमल दखल नहीं है साइफर गुम होने में और ये सारा मामला जो है थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। लेकिन आज जो फर्द जुर्म आयद होगी उसमें मेन नुक्ता यही होगा कि जो साइफर गुम हुआ और वज़ीर आज़म ने अपने पास रखा वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और उस पर जो है वो उन पर चार्जशीट की जाएगी और चार्जशीट वो कबूल कर लेते हैं तो आज ही उस केस का फैसला हो सकता है। अगर वो इसके फर्द जुर्म से इनकार करते हैं तो ये जो मुकदमा है इसकी कार्रवाई आगे चलेगी जिसमें गवाहान जो है वो पेश होंगे और जिरा होगी और उसके बाद फैसला होगा। हो सकता है कि नवंबर के महीने के अंदर अंदर जो है वो इस केस का फैसला हो जाए, लेकिन आज अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर ये केस की कार्रवाई आगे चलेगी, वरना मौखर हो गई तो फिर अगली पेशी पर जो है फर्द जुर्म आयद होगी। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। 1-2 दिन में फ्रीकैन को तलब करके मामले पर ऑर्डर जारी करेंगे। हम एक ऑर्डर दे चुके हैं जेल नोटिफिकेशन से मुतल्लिक शेर अफजल साहब के केस में। चीफ जस्टिस का कहना था ये सारा मामला ट्रायल कोर्ट ने देखना होता है। आपके केस में भी फरीकैन को बुलाकर पूछ लेते हैं। मजीद बात करते हैं नुमाइंदे GNN उस्मान भट्ट से। उस्मान भट्ट, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए जज साहब की जानिब से? शाह महमूद कुरैशी की जानिब से साइफर केस में जो जेल ट्रायल है उसके खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। उन्होंने कहा कि ये तो ट्रायल कोर्ट का मामला है, उसने ये देखना है, लेकिन आपने दरखास्त दी है जिस पर फ्रीकैन को बुलाकर 1-2 रोज में इस मामले को देख लेते हैं और ट्रायल कोर्ट ने हमारी दरखास्त सुने बगैर जो है वो हमारी दरखास्त को नजरअंदाज किया है। अली बुखारी जो वकला हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी जानिब से ये कहा गया शाह महमूद कुरैशी ने सिक्योरिटी खदशात के हवाले से कोई दरखास्त दायर नहीं की है। एडवोकेट अली बुखारी ने ऐसा कहा, इसलिए उनको कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है, इसलिए उनका जो केस है वो अदालत में सुना जाए, ना कि जेल ट्रायल उनका किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्ट।
मौसम की बात करते हैं तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज़ भी बारिश और यालाबारी जारी है और लाहौर में ठंडी हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम सर्द कर दिया है। टोबा टेक से मटी, अहमदाबाद, मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा, चीचा वतनी, चिन्योट, मंचनाबाद, फूलनगर, बहावन नगर, पोर्ट अब्बास और लालिया में भी बादल बरस रहे हैं। आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। वादी नीलम, रती गली, सरगन, जागरा समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो गया। ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम को दिलकश बना दिया। लाहौर में गुज़िश्ता रोज और आज अलसुबह मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। साहिवाल, चीचावतनी, वेहाड़ी, बहावन नगर और फोर्ट अब्बास में बारिश। फैसलाबाद, हाफसाबाद, गुजरावाला, गुजरात, ननकाना, चिन्योट, टोबा टेक सिंह और लिया में भी अबर करम जमकर बरसा। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में सनसनाती हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वादी सवात में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब, बस्ती बलोचिस्तान और शुमाल मगरबी सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। नाजरीन, इसराइल ने गजा पर कितने बॉम्ब गिराए, उनका वजन क्या है और कितना नुकसान हुआ, आइए आपको बताते हैं। इसराइल ने 6 दिन में गजा पर इतने बॉम्ब गिराए जितने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर 1 साल में गिराए। 6 दिन में गजा पर 6000 बॉम्ब गिराए गए जिनका मजमूई वजन 4000 टन बनता है। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से 64,283 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है। अरब मीडिया के मुताबिक 5,540 रिहायशी यूनिट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी समेत 90 तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचा है। इसराइली बमबारी से 11 मसाजिद और 18 इबादत गाहों को नुकसान पहुंचा है और इसके साथ साथ 19 मराकज़ सेहत और 12 एम्बुलेंसेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इसराइली फोर्सेस ने 11 मुकामात पर पानी के तफसीली निज़ाम को निशाना बनाया है। ईरान वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने का हुक्म। अनवारुल हक काकड़ का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई, अब सरकारी इदारे महंगाई कम करें। मुतल्लिका हुकाम को कीमतों के कंट्रोल का तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत कर दी है। तमाम वज़राए आला को हिदायत की है कि तमाम अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाई जाए। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब भी आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए पुरज़्म। रात गए लारी अड्डा लाहौर का दौरा, मुसाफिरों से मुलाकात में नए किरायों के मुतालिक पूछा। मोहसिन नकवी ने ट्रांसपोर्ट किराए में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने का हुक्म। अनवारुल हक काकड़ का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई, अब सरकारी इदारे महंगाई कम करवाएं। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर टस से मस ना हुए। लाहौर से दूसरे शहरों के किराए में 50 से 100 रुपए की मामूली कमी की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे जुल्करनैन राना। जुल्करनैन, बताएगा शहरियों के क्या शिकवे हैं? वज़ीर आला पंजाब के दौरे भी जो है वो काम नहीं आए और ट्रांसपोर्टर्स की जो हठधर्मी है वो जारी है। किरायों में जो है वो वाज़े कमी नहीं की गई, सिर्फ 100 से 50 रुपए ही मामूली कमी जो है वो दिखाई दे रही है। अगर इस्लामाबाद का, लाहौर से इस्लामाबाद का किराए की बात करें तो 2200 रुपये जो है चार्ज किया जा रहा था और अब जो है वो 2100 रुपये और ज़्यादातर 2200 ही लिया जा रहा है। इसी तरह से अगर बावलपुर के किराए की बात करें तो लाहौर से बावलपुर का जो किराया है वो 2000 रुपये था, लेकिन अब 1950 रुपये जो है वो चार्ज किया जा रहा है। इसी तरह से जो मुल्तान का किराया है वो भी 1900 रुपये था और वो भी 1850 रुपये जो है वो चार्ज किया जा रहा है। मामूली सी 50 रुपये की जो है वो कमी की गई है, जिस पर मुसाफिर जो हैं वो परेशान है और उनका ये कहना है कि जब भी पेट्रोल 10 रुपये भी बढ़ता है तो 200 रुपये से 300 रुपये जो है इजाफा कर दिया जाता है और अब पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ी कीमत जो है वो कम की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो किराए हैं उनमें सिर्फ 50 से 100 रुपये तक ही कमी की गई है, जिससे मुसाफिरों ने ये मुतालबा किया है कि हुकूमत कम से कम 300 से 500 रुपये का रिलीफ लेके दे ताकि आने जाने में जो है वो आसानी हो। जी, जबकि डॉलर की तनज़्ज़ुली और रुपए का मजबूती का सफ़र जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 23 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा JNN राशिद खान से। राशिद, बताएगा
इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट की क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। देखिए मुस्तकिल तौर पर हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है गिरावट का शिकार है और उसके मुकाबले में हम देख रहे हैं कि रुपया दिन ब दिन मजबूत तर होता जा रहा है। आज जो है कारोबार का दूसरा रोज है और इंटरबैंक में डॉलर की ₹1.23 इस पर जो है कम हुआ है और कल जो रेट ₹276.83 पर बंद हुए थे, इस पर जो है ₹275.60 पर जो है वो ट्रेड हो रहा है। मगर बात करें तकरीबन एक माह के दौरान तकरीबन 30 से 31 रुपए की कमी आ चुकी है और मजीद भी कमी आएगी क्योंकि जो डॉलर के मुतवक्किल रेट हैं वो 250 रुपए हैं और इसी की तरफ इसकी जो सफर है वो जारी है और इस तरह जो रुपए जो वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका राशिद खान। मुल्तान में पेंशन रूल्स में तब्दीली के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज 5वें रोज भी जारी है। असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बायकॉट कर रखा है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल से। सुहेब इकबाल, बताइएगा क्या मुतालबात हैं असातिज़ा के? जी शुक्रिया। पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी असातिज़ा कराम जो है वो हड़ताल पर हैं। उन्होंने तदरीस का अमल रोक दिया है, बच्चों को घर भेज दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं क्लासरूम में मौजूद हूँ, बिल्कुल खाली नज़र आता है। असातिज़ा जो है इस वक्त एहतजाज पर हैं। उनका यही कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो मुजवज़ा निजकारी की जा रही है सरकारी स्कूलों की। दूसरी तरफ जो है सरकारी जो टीचर हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी लीव इनकेशमेंट और पेंशन के हवाले से तरमीम जो है वो की जा रही हैं, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है कि हुकूमत को इस तरह के इकदाम नहीं लेने चाहिए जिसकी वजह से जो असातिज़ा कराम हैं उनको परेशानी का बायस बने, जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको परेशानी का बायस बने। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस हवाले से हुकूमत जो है अपने फैसलों पर, अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा कार जो है वो वसी कर देंगे। ताहम मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में असातिज़ा की हड़ताल की वजह से तदरीस का अमल रुका हुआ है, बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। जी पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब है, जबकि सब्सिडाइज आटे का हसूल भी शहरियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे सैफ शरानी। सैफ, बताएगा क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स की? जी शुक्रिया। सूबादार हुकूमत पेशावर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की गैब होने ने गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है, जिसके बायस गरीब और मुतवस्सित तबके को सख्त मुश्किलात का सामना है। अगर चीनी की बात की जाए तो गुज़श्ता 3 हफ्तों से चीनी तो बिल्कुल गायब है, जबकि आटा भी तकरीबन हफ्ते में एक बार आता है, जिसके बायस गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मार्केट से महंगे दामों आटा और चीनी ख़रीदने पर मजबूर है। जब हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि निगरान हुकूमत को चाहिए कि ज़बानी जमा खर्च की बजाय न सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए और इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की जो दस्तियाबी है वो यकीनी बनाए ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को कुछ रिलीफ मैसर हो सके। यूटिलिटी स्टोर हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारी भी मजबूरी है, जब गोदाम में सामान आ जाता है तो हम यहाँ पे ले आते हैं, लेकिन गोदाम में जब चीज़ है नहीं तो हम कहाँ से लोगों को पूरा करेंगे। लेकिन इस वक्त लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि सब्सिडाइज अशिया की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। जी उधर गुजरावाला में LPG माफिया सरगर्म है। सरकारी नरखनामे को रद्दे की टोकरी में फेंक दिया गया। शहर में LPG की कीमत 310 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। सूरत हाल क्या है, जानेंगे नुमाइंदा गुजरावाला बीनिश राजपूत से। जी बीनिश। बहुत शुक्रिया जी। महंगाई एक तो आउट ऑफ कंट्रोल है, दूसरा जो मुनाफाखोरों की मनमानियाँ हैं उसके हवाले से शहरियों का कहना है कि जीना मुहाल हुआ है। खाने पीने समेत ज़रूरत की कोई भी चीज़ गरीब आदमी के लिए ख़रीदनी मुश्किल है, क्योंकि दुकानदारों के अपने ही रेट्स हैं। सब्जियां, अंडे, गोश्त, दालों समेत कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकारी रेट पर दस्तयाब हो। LPG की कीमत के हवाले से जिक्र करेंगे कि यही सूरत हाल है। पूरे शहर में चंद ही दुकानें होंगी इक्का दुक्का जहां पर LPG सरकारी कीमत पर दस्तयाब है। इसके अलावा हर दुकानदार का अपना रेट है। कीमत जो सरकारी है वो 265 से भी कम है। अलबत्ता मार्केट में LPG की जो कीमत है वो 300 रुपये फ़ी किलो से भी तजावुज़ कर गई है। 295 से लेकर 315 रुपये फ़ी किलो में LPG फ़रोख्त हो रहे हैं। एक तो सरकारी रेट जो है वो खाने पीने की चीज़ हो या फिर कोई भी सरकारी रेट ही अफोर्ड करना मुश्किल है। उस पर दुकानदारों की जो मनमानियाँ हैं वो एक अलग से जो है वो परेशानी
रही है। तो शहरियों की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि इंतज़ामिया LPG के सरकारी रेट्स को कंट्रोल करने, सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्ती से इकदाम करे। जी आपको बताएं कि सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न का रवा माली साल सार्फिन पर 697 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। सुई नॉर्दर्न ने 358 अरब और सुई सदर्न ने 339 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी, वजारत पेट्रोलियम के जराये कहते हैं कि सार्फिन से सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न गैस ने रवा माली साल में 697 अरब रुपए वसूल करने की तैयारियां कर ली हैं। सुई नॉर्दर्न ने 358 अरब और सुई सदरन ने 339 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। 697 अरब रुपए में से 657 अरब रुपए गैस कास्ट की मद में अदा किए जाएंगे और गैस कास्ट और कंपनियों के अखराजात पूरे करने के लिए 100% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। गैस की कीमतों में इजाफा ना किया गया तो दोनों कंपनियां 395 अरब रुपए के खसारे का शिकार होंगी। ये भी जराये ने बताया है कि गुज़श्ता साल गैस कीमतों में पूरा इजाफा ना करने के बायस कंपनियों को 245 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 460 से बढ़ाकर 2000 रुपए तक आयद किए जाएंगे और घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा रवा माह के बिलों में ही शुरू कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में मुकीम अफगान खानदानों की वतन वापसी का अमल तेज। गुज़श्ता रोज 60 गाड़ियों में 214 खानदानों की अपने मुल्क वापसी अमल में लाई गई। वापस जाने वाले अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 14 दिन बाकी रह गए। रोजाना सैकड़ों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौटने लगे। गुज़श्ता रोज 60 गाड़ियों में 214 अफगान खानदानों की अपने मुल्क वापसी अमल में लाई गई। कुल 2871 अफगानी वतन वापस लौट गए। वतन वापस जाने वालों में 441 मर्द, 238 खवातीन और 1242 बच्चे शामिल थे। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों ने वतन वापसी पर इत्मीनान का इजहार किया है। तज्जियाकारों का कहना है कि अफगान बाशिंदों की रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापसी का इक़दाम काबिल सताइश है। ये अमल दोनों ममालिक के हक में मस्बत नताइज मुरतब करेगा। अहम खबर से आपको आगाह करे, साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। फैसला आ गया है, साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। इसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वकील शेर अफजल मरवत की जानिब से ये बताया जा रहा है। गुज़िश्ता पेशी पर नकूल ना फराहम करने के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हुई। आज नकूल मिल गई हैं। शेर अफजल मरवत की जानिब से बताया गया है साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी।